आज का वचन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया, इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दासता के जुए में नहीं जुटें। मैं पौलुस आप लोगों से यह कहता हूँ, यदि आप खतना कराएंगे तो आपको मसीह से कोई लाभ नहीं होगा। मैं खतना कराने वाले हर एक व्यक्ति से फिर कहता हूँ, यदि आप अपनी धार्मिकता के लिए संहिता पर निर्भर रहना चाहते हैं तो आपने मसीह से अपना संबंध तोड़ लिया और ईश्वर की कृपा को खो दिया है। हम तो उस धार्मिकता की तीव्र अभिलाषा करते हैं जो विश्वास पर आधारित है और आत्मा द्वारा प्राप्त होती है। यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त हैं तो न खतने का कोई महत्व है और न उसके अभाव का। महत्व विश्वास का है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 11 पद संख्या 37 से 41। ईसा के उपदेश के बाद किसी फीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। फीसी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। कोई भी फरीसियों के धार्मिक प्रक्रियाओं के अनुपालन में त्रुटि नहीं निकाल सकता, क्योंकि वे धार्मिक रीति रिवाज को बाहरी रूप से पूरा करने की इच्छा तो अवश्य ही रखते थे। यीशु ख्रीस्त भी उनकी इस निष्ठा पर प्रश्न नहीं करते, बल्कि उनकी मानसिकता को धिक्कारते हैं, क्योंकि दान देना न केवल एक दिखावा है, बल्कि यह हमारे आंतरिक मनोभावों से उत्प्रेरित होता है। दान देने का भाव हमारे अंतरतम से आना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि बाहर से आने वाली चीजों से व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता है, बल्कि अंदर से आने वाली चीजों से शुद्ध या शुद्ध होता है। इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हम बाहरी रीति रिवाजों के अनुपालन में सही उत्प्रेरणा से भाग ले सकें। आमीन।